Today we learn about conservation of plants and animals of class 8th. In this chapter we learn about biodiversity, importance of biodiversity, causes of loss of biodiversity, consequences of deforestation, conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park, red data book, migration, recycling of paper and reforestation. First of all, what is biodiversity? Different types of plants एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन अ फॉरेस्ट मीन आप अगर जंगल में जाएँ तो वहाँ पे आपको अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट टाइप के सारे मिलेंगे वहाँ पे. तो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ डेजर्ट आल्सो. अगर फॉरेस्ट में अलग अलग हैं तो वैसे ही डेजर्ट में भी अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मिलते हैं. तो वाइड वैरायटी मीन अलग अलग वैरायटी जो हमें प्लांट्स एनिमल्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती है इन अ लिविंग जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. मीन्स बायोडाइवर्सिटी क्या हुई कि जहाँ जब बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है उसको हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी मीन्स शो द रिचनेस ऑफ स्पीसीज मीन अलग अलग तरह के जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं. बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप. मीन्स अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे, वैसे ही ग्रासलैंड में अलग अलग तरह के मिलेंगे और रेन फॉरेस्ट में भी अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो हमें मिलेंगे. तो इस चैप्टर में हम बताएंगे कि क्या क्या रीज़न है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि जब हम उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लॉस कर रहे हैं तो उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं. और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को अपने को बचा सकते हैं. इस चैप्टर में हम सारा ये कंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड जो है बायोडाइवर्सिटी से. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते. जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम एक दूसरे से सारे ह्यूमंस जो हैं एक जैसे हैं. तो मीन्स एक तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फीचर्स जो आपस में रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्पीशीज़. और वो आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं मीन अपने ही तरह के नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं. दैट आर कॉल्ड स्पीशीज़. नेक्स्ट है हैबिटेट. हैबिटेट मीन जहाँ पे होम मीन्स जहाँ पे कोई प्लांट और एनिमल जो है वो रह रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और सारी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको वहाँ पे मिल रही है. नेक्स्ट है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है और विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एयर एट्सेट्रा. तो इकोसिस्टम किससे बना है? प्लांट, लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है कि ह्यूज वैरायटी होती है प्लांट्स एनिमल्स की जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. तो कंपोनेंट जो है हर एक कंपोनेंट जो है बायोडाइवर्सिटी का वो एक दूसरे के ऊपर क्या है वो एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मीन प्लांट्स के लिए एनिमल्स इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है. वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है. तो बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन करती है इन्वायरमेंट जो हमारे अराउंड इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखती है. हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स मिलती हैं, क्लॉथ आइटम्स मिलती हैं, जूट, वुड, मेडिसिन्स, ऑयल्स, सारे क्या हैं डिफरेंट प्लांट से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. हमें वूल, लेदर, फूड, मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें एनिमल्स से भी मिलते हैं. मीन्स इस तरह से हमें इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी मीन प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का बेनिफिट है हमारे लिए. तो कॉजेज़ क्या है? ये तो थी इंपॉर्टेंस, बट अब कॉजेज़ क्या हैं? क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है? तो बायोडाइवर्सिटी हमारी सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है ही. तो इसके क्या लॉस होने का क्या रीज़न है? तो फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मीन हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. किसके लिए? अपने बेनिफिट्स के लिए. घर बनाना है, हमें फैक्ट्रीज़ बनानी है, रोड बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. हमें वुड एज अ फ्यूल के लिए हम डाइवर्सिटी को प्लांट्स को कट कर रहे हैं. फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए हम वुड एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या फिर वुड को हमें फर्नीचर बनाने के लिए कट कर रहे हैं, प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं. या फिर हमें लैंड चाहिए किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए, तब भी हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. या फिर हम मिनरल्स को लैंड से गेट करने के लिए जैसे कोयल, पेट्रोलियम या उनके जो ओर्स होते हैं उनको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. तो ये सारे कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के. मैं इसकी वजह से हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं ताकि इसकी वजह से
या फिर डिफॉरेस्ट, ये तो थे नेचुरल मतलब ह्यूमन मेड, यानी कि हम अपने बेनिफिट के लिए। बट कुछ कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, कुछ और भी हैं, जैसे कि नेचुरल फायर्स लग जाती हैं, जंगल में आग लग जाती है, या ड्रॉट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो पाती प्रॉपर, या फिर इंसेक्ट्स जो पेस्ट होते हैं वो उसको किल कर देते हैं, तब भी डिफॉरेस्टेशन, जंगल जो है हमारा ख़त्म हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, शीप, हॉर्सेज, ये अनदर कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो ओवर ग्रेजेस जो है सिर्फ ग्रास लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बट उसके जो यंग ट्री होते हैं फॉरेस्ट को, उनको भी बर्बाद कर देता है। तो कंसिक्वेंसेज में सेकंड है डिसर्टिफिकेशन। दिस इज़ आल्सो रीज़न ऑफ कंसिक्वेंस डिफॉरेस्टेशन। जब हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो उसके भी आगे रिजल्ट आ रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो फर्स्ट है डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन में अब आपको पता है फॉरेस्ट कट हो गया तो वो क्या करेगा, सॉइल इरोजन करेगा, जिसके कारण सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। जब रिमूवल हो जाती है टॉप लेयर की सॉइल की, जिसके कारण लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स आ जाती हैं, जिनमें ह्यूमस कम होता है और वो लेस फर्टाइल रह जाती है। ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में। दैट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, मीन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लैंड इनटू अ डेजर्ट। जब आपकी जो यूज़फुल लैंड होती है ड्यू टू इरोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में, दैट इज़ कॉल्ड अ डेजर्टिफिकेशन। सेकंड कार्ड है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ट्रीज़ को हम कट कर देंगे तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी, जिसके कारण रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फ्लड्स। प्लांट्स जो होते हैं, अगर प्लांट्स कट हो गए तो जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण फॉरेस्ट ना होने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। तो फॉरेस्ट आर आवर नेचुरल हैबिटेट्स। फॉरेस्ट जो होते हैं नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं। मैनी स्पीशीज़, अब कटिंग डाउन जो ट्रीज़ होगी तो डिस्ट्रॉय द फॉर्म्स ऑफ देयर दी स्पीसीज़। कुछ फॉर्म्स होती हैं स्पीसीज़ को, उनको क्या कर रहे हैं, उनको किल कर दे रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है, सर्वाइवल जो है उनकी ख़त्म हो जा रहा है। मीन्स वो सर्वाइव कैसे करेंगे जब उनका होम ही नहीं है, अगर हमारा घर नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वैसे जब फॉरेस्ट कट हो जाएगा, प्लांट्स नहीं होंगे, तो वो एनिमल्स जहाँ पे रह रहे हैं या प्लांट्स वहाँ पे रह रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी, उनकी भी डेथ हो जाएगी। जैसे कि जाइंट पांडा जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये सिर्फ वहीं पे सर्वाइव करता है, बैम्बू शूट्स जहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो पास्ट फ्यू डिकेड्स में मोर देन हाफ ऑफ द बैम्बू प्लांट फॉरेस्ट विच आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द पांडा हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। क्योंकि बैम्बू प्लांट को हमने कट कर दिया फार्मिंग की वजह से, जिसके कारण नेम ऑफ द डेवलपमेंट के नाम पे हमने बैम्बू प्लांट्स को कट कर दिया, जिसके कारण जाइंट पांडा जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन खतरे में है उसकी लाइफ। तो एज अ रिजल्ट ओनली फ्यू जाइंट पैंडाज आर लेफ्ट इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, मीन कुछ ही जाइंट पैंडाज जो है वो बचे हैं। तो अदर प्रॉपर्टीज़ जो है सॉइल की, लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। नेक्स्ट है इलीगल हंटिंग। मीन हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं फॉर द अवर पर्पजेज, शिकार करने के लिए। तो टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, राइनोसरोज, वेल, सील्स, कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं, कांस्टेंट थ्रेट है, उनको खतरा है हमसे। क्यों? क्योंकि हम उनको किल कर रहे हैं उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए, या फिर किसी और बॉडी पार्ट्स के लिए हम उनको किल कर रहे हैं। तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जब हम जानवरों को मारते हैं, दैट इज़ अ इलीगल, बहुत ही कानूनी अपराध है। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज़ इज़ called hunting. The cheetah in Indian forest and dodo, a unique bird found in Mauritius, have become extinct due to excessive hunting. जो आपका चीता है इंडियन फॉरेस्ट में जो पाया जाता था, डोडो जो था वर्ड था जो कि एक्सटिंक्ट हो गया। मीन हमारी जो हम एक्सेसिव हंटिंग मतलब उनका शिकार करते रहे, उनके बेनिफिट उनकी या तो उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके स्किन के लिए, तो उसके लिए उन वो क्या है हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट पॉल्यूशन। थर्ड है लॉस, कारण है बायोडाइवर्सिटी का लॉस का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर एडवर्सली इफेक्ट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स accumulating in water बॉडीज किल फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। जब आपको पता है कि जब फैक्टराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जो कि कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टली वाटर में, एयर में, सॉइल में। तो जो वाटर बॉडीज़ में जा रहा है उसकी वजह से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वैसे ही ऑयल स्पिल मतलब गैस की जो ऑयल की लीकेज हो रही है सी वाटर में, तो उससे जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं।
Next है natural disaster. Natural disaster mean activity that is not done by us, that is occur naturally, जो कि naturally हो रही, जैसे कि cyclones, droughts, tsunami, hurricanes, जो क्या कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, loss of biodiversity में contribute कर रहे हैं. Next, exotic species. Exotic species mean animals and plants that do not belong to a place originally. बोलते वो एक्चुअली वहाँ से और वहाँ पे नहीं थे प्रेजेंट, बट इंट्रोड्यूस हुए, कहीं और से लाए गए, एंड कॉल्ड एक्जोटिक स्पीसीज. मीन एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट नहीं थे, पहले तो वो प्रेजेंट नहीं थे, बट कहीं और से ला के उनको वहाँ पे छोड़ दिया. दैट स्पीसीज आर कॉल्ड एक्जोटिक स्पीसीज. द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज. अब जब इंट्रोडक्शन होगी किसी और स्पीसीज़ की वहाँ पे आ जाने से क्या हो गया, वो उसने नेटिव स्पीसीज वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को एडवर्सली इफेक्ट किया. क्या किया, क्योंकि उनमें कंपटीशन हो गया स्पेस और खाने के लिए. अगर जो कंपटीशन जीत गई वो वहाँ पे सर्वाइव कर गई, और जो नहीं, मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, जो नेटिव स्पीशीज़ वो वहाँ पे compete नहीं कर पाई, उस एक्जॉटिक स्पीसीज से compete नहीं कर पाई, जिसके कारण वहाँ पे उसकी डेथ होगी. मीन ये भी एक रीज़न है, एक्जॉटिक स्पीसीज़ के आने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. Conservation of forest and wildlife. We should conserve our forest and wildlife to preserve biodiversity, to prevent the endangered species from becoming extinct, and to maintain the ecological balance in nature. Some of the measures which can conserve forest and wildlife sanctuaries are as given below. Means हमारे forest और wildlife को conserve करने की ज़रूरत है, ताकि हम biodiversity को preserve कर रख सकें, protect कर सकें, ताकि हम endangered जो खतरे में है species उनको बचा सकें, और जो इंडेंजर्ड मीन जो खतरे में है, मीन वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उनको बचाने के लिए हमें और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया, कुछ रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दी, पॉलिसीज़ बना दी, ताकि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकें. बिसाइड इट आल्सो it marks rich flora and fauna habitats are protected area where the following activities are prohibited. कुछ ऐसे एरियाज़ बना दें जिसमें हम इनरिच कर सकें फ्लोरा और फौना को, और कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर दिया, मीन रोक दिया, रोक लगा दी कि आपने ये चीज़ इस एरिया में ये एक्टिविटी नहीं कर सकते. क्या क्या, कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया से आप प्लांट्स को कट नहीं कर सकते. ग्रेजिंग कैटल मीन वहाँ पर आप पशुओं को नहीं चरा सकते. हंटिंग, शिकार करने पर रोक लगा दी. प्लांटेशन एंड कल्टिवेशन, आप वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह, या प्लांटेशन मीन्स आप वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगा सकते. नेक्स्ट, पोचिंग. पोचिंग मीन इलीगल हंटिंग, जब हम बिना परमिशन के किसी एनिमल को किल करते हैं फॉर देयर स्किन, फॉर देयर यूजफुल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड पोचिंग. नेक्स्ट, तो इसमें सबसे पहले है बायोस्फीयर रिजर्व. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इज़ एन एरिया विच एम्स टू, उसका मेन मोटिव ही क्या है कि हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, एज वेल एज इन इट्स कल्चर, अपने कल्चर को भी बचाना. इट में कंटेन अदर प्रोटेक्टिव एरियाज़ विद इन इट, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टिव एरियाज़ भी आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर. यू आर सीइंग द मैप ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर, आपको मैप दिख रहा है, दैट इज़ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि नेशनल पार्क, जिसको पहले नेशनल पार्क है, जिसमें नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सतपुड़ा नेशनल पार्क. कॉल्ड द बोरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, दैट इज़ बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी का नाम है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मीन की अगर हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिनका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये अगर हम मैप की बात करें तो these are the some biosphere reserves in India. There is Naina Devi, Achankar, Amarkantak, Manhas Wildlife Sanctuary, Kangchenjunga, Dihang, Divag, Dibru, Saikhowa, Sundarban. These are the some name of biosphere reserves. देन फ्लोरा मीन्स, ये तो हमने बायोस्फीयर, अब हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना क्या, फ्लोरा मीन्स वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स प्रेजेंट है, फोना मीन्स कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट है. फ्लोरा प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया रेफर्ड एज टू एज द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. तो इसमें कौन कौन से हैं, तो फ्लोरा इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड क्या क्या है इसमें, सी दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट्स. Then fauna, animals found in a particular area referred to as the fauna. For example, fauna in is hiran है, बारासिंगा है, fox है. These are the some animals there. Then next, endemic species. Endemic species mean
स्पीशीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ऐसी स्पीशीज़, ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ही इंटरब्रीड कर लेते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं और वो आपस में मिल के जो है अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो इसमें है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं। इंडेंजर्ड मीन जो खतरे में हैं, इंडेंजर्ड खतरे में है, यानी कि उनका नंबर जो है कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है और वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, तो उनको ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट एंडेमिक। एंडेमिक वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं, मीन्स हमें किसी और एरिया में वो नहीं मिलेंगे। मीन्स वो एंडेमिक हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन में, स्टेट में या फिर कंट्री में, मीन एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो चीज़ मिलती है। स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड दैट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होंगे। एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स नेचुरली, कहीं और नहीं मिलेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो। मीन अगर एंडेमिक फ्लोरा की बात करें, जो सिर्फ एंडेमिक हमें फ्लोरा जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलेगा, दैट इज़ अ साल एंड वाइल्ड मैंगो। दिस इज़ द फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। एंडेमिक फोना की बात करें, मीन्स एनिमल्स की बात करें, तो इसमें क्या क्या आएगा, वाइजन, इंडियन जाइंट स्क्विल एंड फ्लाइंग स्क्विल। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक गंगा रिवर डॉल्फिन इज एन एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल दैट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करें तो सिर्फ ये रिवर गंगा में ही प्रेजेंट होगा। वैसे ही एसिटिक लॉयन है जो कि एंडेमिक स्पीशीज सिर्फ हमें गिर नेशनल पार्क में ही मिलेगा इन गुजरात, जो कि गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज़ अ गिर नेशनल पार्क लोकेटेड, तो इट इज़ इन गुजरात। दैन नेक्स्ट लॉयन टेल्ड मैक्यू जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी टहर इज़ एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स। ये जो नीलगिरी टहर है सिर्फ नीलगिरी की हिल्स में पाया जाता है, या सदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट जो कि तमिलनाडु और केरला के वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जाइंट पैंडा जिसका नेचुरल होम जो है माउंटेन रीजन है साउथ वेस्ट चाइना में। These are the endemic species present in the Panchmani, wild mango and flying squirrel. This is the flora and fauna. Thank you. Have a nice day.